दूसरे कहते हैं कि दुखों से पार पाने के लिए शिव कथा एक संजीवनी के समान असरदार भक्ति रूपी औषधि है। रोगी, वृद्ध, निसंतान, अन्य सांसारिक दुखों से व्याकुल मनुष्य श्रावण सोमवार के दिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की महिमा कथा का श्रवण करता है तो धीरे धीरे करके उसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है। सुख समृद्धि के साथ साथ घर परिवार में खुशहाली आती है। अंत में शिव कथा श्रवण के फल से उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। तो आज आप श्रवण करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग की दुर्लभ चमत्कारी कथा। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, सारी सृष्टि शिव के अंदर, शिव ही मोह है, शिव ही मन, शिव को जगा तो शिव को प्रिय भक्तगण, देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ जिनकी कृपा से सृष्टि चलायमान, जिनकी कृपा से सूरज चमकता है, जिनकी कृपा से पत्ते खिलते हैं, आज हम उन्हीं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का गुणगान करेंगे। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। जो इन जगहों पर नहीं जा सकते, व्रत आदि हैं, तो इनका सुमिरन करके वहां जाने का पुण्य प्राप्त कर सकते। प्रिय भक्तों, यदि आप इस कथा को सुनना प्रारंभ कर चुके हैं तो कथा को भक्ति भाव से पूरा सुने, क्योंकि शिव पुराण में श्री सूत जी कहते हैं, हे नर नारी, इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा का जो भी मनुष्य सुमिरन करता है, कहता है, विश्वास रखता है, दूसरे जनमानस को सुनने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे घर बैठे तत्पश्चात पुण्य की प्राप्ति होती है। किंतु जो मनुष्य कथा को आधा अधूरा त्याग करता है तो ऐसे में घोर पाप लगता है, चाहे वह कितना भी व्रत उपवास क्यों न करे। इसी कथन को ध्यान में रखते हुए तो आइए चलिए हम सब मिलकर सर्वप्रथम 12 ज्योतिर्लिंगों के पावन पवित्र नामों का स्मरण करते हैं, जिससे कि हमें 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सके। तत्पश्चात हम कथा का श्रवण करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे जगत जननी माँ शारदा, जो भी इस कथा को सुन रहा है, सुना रहा है, हुंकार भर रहा है, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। हे भगवान, उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसे अखंड सौभाग्य बनी रहे, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय। चौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारनाथं